नारायण गुण पालन रयाणम सवसावणम निचकालमंचेमि पूजेमि वंदामिण मनसामि दुःखखौ कमखौ वैलाव ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुण संपत्ति ओम मध्यम। जब बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, 3:30 बज चुके हैं। आप सब स्वाध्याय के लिए तैयार हैं। गोमट सार जीव कांड ग्रंथ का स्वाध्याय चलने जा रहा है। आपको ध्यान देना है कि अब आगे 33 गाथाओं के पश्चात यदि और कोई नए स्टूडेंट के रूप में जुड़े हैं तो भाई बहन वो परीक्षा अगली दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेरी आई थी कि क्या हम आगे दे सकते हैं, तो आप दे सकते हैं। क्योंकि ये पढ़ाई है, ये कोई बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं है। आपके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए ही ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है और उसमें अच्छा रिजल्ट दिखाया कि आज वर्तमान में भी गोमट सार जीव कांड जैसे ग्रंथ का अध्ययन करके आप सब उस विषय को समझ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। तो कल आपने लकी ड्रा के माध्यम से 3 महानुभावों को पुरस्कार विजेता के रूप में घोषित हुए परिणामों को जाना। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म.com के होम पेज पर इनका लिंक जुड़ा है, जहां से आप देख सकते हैं कि किसके कितने नंबर हैं और पूरी आंसर शीट भी उसके अंदर अपलोड की गई है, ताकि आप जान सकें कि आपके कितने उत्तर सही थे और आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं। ये कंप्यूटराइज व्यवस्था है। दूसरी बात अब आगे ये जानना है, 31 जनवरी को आपको अब संस्कृत व्याकरण की परीक्षा देनी है। जो 60 सूत्र आपने पढ़े हैं, सबसे पहले संज्ञा प्रकरण, पुनः स्वर संधि के माध्यम से 60 सूत्र जो छोटे छोटे सूत्र हैं, अब इन पर एक्सरसाइज आप प्रारंभ कर दीजिए और 31 जनवरी को दिन में 3:30 बजे ही इस संस्कृत व्याकरण की परीक्षा होगी और उसके बाद आपका कोर्स आगे के लिए तय किया जाएगा कि 60 सूत्रों के बाद अब आपको कैसे आगे संस्कृत व्याकरण में बढ़ना है। अब हम चलते हैं गोमट सार जीव कांड का मंगलाचरण करके और स्वाध्याय को प्रारंभ करते हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की प्ररूपणा करने की प्रतिज्ञा लेकर उस उद्देश्य को सार्थक किया आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने, जिन्होंने गोमट सार जीव कांड के अंदर पूरे सठखंडागम के सार को भर दिया है और आप और हम सरलता से अपने संसारी अशुद्ध जीवात्मा की प्ररूपणाओं को जानकर और उसे शुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। हम आ गए हैं संज्ञा प्रकरण पर, यानी 5वें चैप्टर में हम लोग आ गए हैं और ये है संज्ञा। संज्ञा के बारे में आपको हमने बताया था कि संज्ञा नाम है वांछा का, जिसके निमित्त से जीव दोनों ही भवों में, इस लोक में भी और आगे के परलोक में भी दुखों को प्राप्त करता रहता है। ऐसी वांछाएं होती हैं, ऐसी इच्छाएं होती हैं जिनको प्राणी रोक नहीं पाता और उसके कारण दुखों को प्राप्त करता रहता है। तो वे संज्ञाएं 4 बताई गईं: आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ये चारों ही संज्ञाएं प्रत्येक प्राणी के अंदर होती हैं। 1 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के सब जीवों में व्यक्त अव्यक्त रूप से पाई जाती हैं। अब क्या व्यक्त रूप में आपको तमाम जीवों की आहार संज्ञा नहीं दिखती, लेकिन बिना आहार संज्ञा के कोई जीवित नहीं रह सकता।
तो आहार संज्ञा के बारे में भी आपने जाना कि भोजन को देखने से और भोजन का स्मरण कर लेने से या पेट खाली हो जाने से अथवा असाता वेदनी यानी क्षुधा वेदनी कर्म के तीव्र उदय या उदीर्ण होने से आहार संज्ञा प्रकट होती है, माने आहार यानी भोजन करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। अब हम आते हैं भय संज्ञा पर। आहार संज्ञा को तो आपने जान लिया कि हम सबके आहार संज्ञा है, कर्मों के आहार को भी हम ग्रहण कर रहे हैं और बाहर शरीर की क्षुधा की शांति के लिए भोजन को भी ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए आहार संज्ञा से युक्त हैं। अब हम भय संज्ञा पर आते हैं। भय संज्ञा चलिएगा, पेज नंबर है 47 और गाथा नंबर 41। ऐ भीम दंसणेनया ऐ भीमदंसणेनया तस्सुवजोगेण ओम सत्ये तस्सुवजोगेण ओम सत्ये भयकं मुदीर्णाय भयकमुदीर्णाय भयसन्ना जायते च दुहिं। वैसन्ना जायते च दुहिं। सामूहिक गाथा पढ़िएगा। ऐ भीम भीमदंसणेनया तस्सुवजोगेण ओम सत्ये भयकमुदीर्णाय भयसन्ना जायते च दुहिं। अति भीम दर्शनेन च तस्योपयोगेन अवमसत्वेन भयकर्मोदीर्णया भयसंज्ञा जायते चतुर्भिः। यानी 4 कारणों से इस जीव के अंदर भय संज्ञा जागृत होती है। भय का मतलब डरना, और डरने में क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस लिए इस जीव को डर लगता है। तो ऐ भीम दंसणेन, अत्यंत भयंकर पदार्थ को किसी को देख लिया, एकदम शेर को देख लिया, अजगर को देख लिया, बहुत बड़ा युद्ध देख लिया, बंदूकें चलती देख ली, मरेंगे तो बंदूक लगने के बाद, लेकिन उसके देखने मात्र से हार्ट फेल हो जाता है, मर जाते हैं, यानी डर जाते हैं। तो अत्यंत भयंकर पदार्थ के देख लेने से, और दूसरा कारण है जो पहले कोई अत्यंत भयंकर दुर्घटना आदि देखी हैं तो उनका स्मरण हुआया तो एकदम जीव सिहर जाता है, डर जाता है, रोम रोम उसका सिहर जाता है। नंबर 3, शक्ति के क्षीण हो जाने पर, शक्ति के हीन होने पर भय संज्ञा एकदम उसके अंदर समा जाती है। और चौथा कारण है कि अंतरंग में भय कर्म का जब तीव्र उदय आ जाता है या उसकी उदीर्णा होती है तब भय समा जाता है, उसके कारण जीव को डर लगने लगता है। तो भय माने बताया ना कि डर, तो वह भय आगम में 7 प्रकार का माना है। इसलोक भय, परलोक भय, अत्राण भय, अगुप्ति भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय। अकस्मात कोई समाचार सुन लिया, एकदम डर जाते हैं। कभी कभी आपने बच्चों को देखा होगा कि सोते सोते एकदम चौंक जाते हैं, डर जाते हैं। तो ये भय संज्ञा है। कोई चीज़ याद आ जाती है या कोई बुरा स्वप्न देख लिया तो एकदम डर जाते हैं। कभी कभी इतना डर जाते हैं घिघी बन जाती है और एक करवट से दूसरी करवट तक लेने की हिम्मत नहीं रह जाती, इतना भय लग जाता है। तो भव्यात्माओं, इन संज्ञाओं को जिनमें रह करके हम अपने जीवन को जी रहे हैं, रात दिन, चाहे आहार करके, चाहे डर कर करके, और हमारे जीवन के अंदर तमाम सम विषम परिस्थितियां आती हैं और उसके द्वारा अपने जीवन को जी रहे हैं, उसी को ही आचार्य देव बताते हैं। बस हम बिना पढ़े उन चीज़ों को जान नहीं पाते। किसी चीज़ को देखा, डर लग गया, तो हम ये नहीं जान पाते कि अंतरंग में भय कर्म का उदय हुआ है। हम सामने वाले निमित्त को ही पकड़ करके बैठ जाते हैं। तो भय के लिए कहा कि भय एक भावना है जो
कुछ जीवों में होने वाले खतरे को बताता है, या खतरे से पैदा होता है, कोई डेंजरस चीज़ देख ली, एकदम डर गया। ये शरीर के अंगों के कार्यों और उसके चयापचय के बदलाव का कारण भी बन सकता है कि जो व्यक्ति एकदम सामान्य बैठा है, जरा सी देर में भयाक्रांत हो जाता है, तो उसके जीवन के अंदर, उसके व्यवहार के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन भी आ जाता है। ये जो परिवर्तन है, जो बदलाव का, शरीर में बदलाव का कारण है, अंततः वह व्यवहार में परिवर्तित हो जाता है, जो कभी अस्वस्थता का रूप धारण कर लेता है। डर करके लोग अस्वस्थ हो जाते हैं, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है, एकदम पता ही नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या, इसे बीमारी क्यों आई, और पता चलता है कि वो तो कुछ देख करके डर गया था, या सपने में कुछ आ गया था, तो उससे उसके अंदर डर ऐसा समा गया था, भयाक्रांत हो गया था, जिससे उसका इलाज करना भी दुष्कर हो जाता है। और या तो बीमारी का रूप धारण कर लेता है जैसे, या फिर भागने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है, या उसे बहुत ज़्यादा कभी कभी देखें आप, कपकपी लगने आने लग जाती, डरने लग जाता है, ठंड लगने लग जाती उसे, या फिर खतरे से इधर उधर भाग करके छिपने लग जाता है। ऐसी स्थितियां भयाक्रांत प्राणी के साथ में हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों को माताएं डराती हैं, तो दूध नहीं पिएगा, अभी बिल्ली को पिला देंगे, ऐसे बच्चों को डराते हैं ना, अभी बिल्ली दूध पी जाएगी, उसके बोतल नहीं अगर मुंह में लगाता, दूध पीने का उपक्रम नहीं करता है, तो ऐसे ऐसे माताएं डरा देती हैं। तो ऐसे कभी बच्चों को डराना नहीं चाहिए। और हमने देखा बचपन में घरों के बाहर भी कोई मदारी लोग भालू लेके आते थे, और भालू पर बच्चों को बिठाया जाता था। तो बाद में पता चला कि जिन बच्चों के अंदर भय बहुत होता है, तो उनको भालू पर बिठा करके उनके भय को निकाला जाता है, उन्हें वीर बहादुर बनने के लिए भय रहित किया जाता है। तो डराने का प्रयास नहीं करना चाहिए। खिलाने पिलाने में कभी बच्चों को भयानक चीज़ों की धमकी दे करके उन्हें डराना नहीं चाहिए, वरना वो भयाक्रांत शुरू से ही ऐसे बन जाते हैं, कमज़ोर दिल के। इससे क्योंकि उनके मस्तिष्क पर जोर पड़ता है और उनके मस्तिष्क में भय बैठ जाता है, तो उनके नाम से ही डर जाते हैं। जैसे ही बच्चे को अभी बिल्ली बुला देंगे, बस बच्चा डर जाता है। अब आप देखो, एक इंद्रिय जीव तक के अंदर भय संज्ञा कैसे है। एक छुई मुई का पेड़ होता है जो जमीन पर ही फैली रहती, छुई मुई की बेल जैसी, तो उसे कहते हैं लाजवंती। उसके पास में ही आप अगर जाओगे और जरा सा उसे भनक भी पड़ जाती है, तो छुई मुई का पेड़ सिकुड़ जाता है। देखा है ना आपने, छुई मुई का पेड़ सिकुड़ जाए, उसके पास में उंगली ले जाओ तो वो सिकुड़ जाती है। तो कि कोई जल्दी से डरने लगता है कि छुई मुई हो, या बहुत कमज़ोर होता है तो कहते हैं बिल्कुल छुई मुई हो गए। माने छुई मुई नाम के पेड़ में जो एक इंद्री है, ना उसके अंदर मन है, ना वचन है, ना कोई उससे बोल रहा है, लेकिन प्राणी के स्पर्श मात्र से या दूर से ही उनके स्पर्श को पहचान लेने से वो डर जाते हैं। तो छुई मुई पेड़ के अंदर आप बहुत ज़्यादा भय को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक इंद्रिय जीव के अंदर भी भय संज्ञा किस रूप में रहती। अब क्या है कि तो भय संज्ञा हो गई, यानी भय को मन में समा लेने से, भयाक्रांत हो जाने से तमाम बीमारियां भी आ जाती हैं। और इस भय संज्ञा को जीवन के प्रत्येक क्षण में अनुभव किया जा सकता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने एक बात बताई कि भय वैसे तो समस्त मनुष्यों में पाई जाने वाली कुछ सहज भावनाओं में से एक है। यानी जैसे कुछ सहज भावनाएं होती हैं, क्रोध आना, चिंता होना, खुश हो जाना, घबराहट हो जाना, या उदासी हो जाना, या चीज़ों को फेंकने लग जाना, ऐसे कुछ प्रवृत्तियां मनुष्य में होती हैं। उन्हीं में से एक भय नाम की भावना को भी आपको समझना है। और भय और चिंता एक दूसरे से थोड़ा सा संबंधित हैं।
चिंता अक्सर जब खतरे के रूप में बेकाबू हो जाती है तब व्यक्ति असामान्य हो जाता है। अब उसके लिए हमारे मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताया कि हमारे दिमाग के अंदर एक अमिगडाला नाम की जगह होती है, एक स्थान होता है। इसको बताया कि बादाम के आकार का प्रमस्तिष्क वो खंड होता है, बादाम के आकार का, और इसे कहते हैं अमिगडाला। अमिगडाला नाम की जगह है जो भय से जुड़ी जगह है, यानी कि वहाँ पर कुछ ऐसा बदलाव होता है। ये जो मनोविज्ञान है, यानी कि वैज्ञानिक लोग जब शोध करते हैं या जब डॉक्टर बनने लग जाते हैं तो मनुष्य के शरीर पर तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो उनमें से पाया गया कि अमिगडाला नाम की जो जगह है वह हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे स्थित होता है। पिट्यूटरी क्या होता है? यहाँ पर माथे के पास में दोनों आँखों के बीच में लगभग पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो उसके पीछे कि इस ग्रंथि के पीछे अमिगडाला नाम का स्थान है जो हार्मोन में स्राव को उत्पन्न करती है। यानी जैसे भय लगा तो अमिगडाला ने क्या किया कि स्राव उत्पन्न किया और उससे आक्रामकता का रूप धारण कर लेता है। व्यक्ति जब कहने लग जाते हैं साइकिक हो गया या डिप्रेशन में आ गया तो वह भय को प्रभावित करता है। आप देखो कभी भी कि जो थोड़ा सा डिप्रेस्ड लोग होते हैं बड़ी जल्दी डर जाते हैं। अगर कोई उनको कुछ भी फटकारता है, गुस्सा करता है तो डर भी जल्दी जाते हैं। तो इस पर वैज्ञानिकों का ये कहना रहता है कि वो पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे जो अमिगडाला स्थान है उसने स्राव को उत्पन्न किया और उस स्राव के कारण पूरा मस्तिष्क उसका डिस्टर्ब हो जाता है और उसके कारण वो भयाक्रांत हो जाता है। एक बार जब भय और आक्रामकता की उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है तो अमिगडाला हार्मोन की रिहाई करने लगता है। माने कि यानी समझो कि उसने ज़्यादा जितना स्राव हुआ उतना ही अधिक व्यक्ति का माइंड जो है वो डिस्टर्ब होता है और हर वह व्यक्ति जो क्या करता है फिर भागने लगता है या उदास हो जाएगा एकदम। कभी कभी आपने भाई डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन कोई बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है। हमारे मस्तिष्क के अंदर जो कोशिकाएं हैं, जो ग्रंथियां हैं, तो उनके अंदर ही जब एबनॉर्मलिटी आती है तब वो अपना कार्य जो है सुचारू रूप से नहीं कर पाते। उसी के कारण व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। अब क्या वैद्य ग्रंथ मानते हैं कि वात पित्त कफ ये तीन ही चीज़ें शरीर के अंदर हैं और जब वायु रोग बढ़ जाता है तो ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। तो भय संज्ञा को मैं आपको धार्मिक सैद्धांतिक दृष्टि से बता रही हूँ, लेकिन अपने शरीर विज्ञान के अनुसार भी आपको जानना है कि हम अपने मन को किस तरह से एकदम सौम्य, शांत, सामान्य बनाए रखें। इसके लिए आपको दिव्य ध्वनि के स्वरूप ओंकार का उच्चारण करते रहना है, क्योंकि ये मस्तिष्क आपका गोदाम है और इस मस्तिष्क के द्वारा ही सारे शरीर के अंदर जब कोशिकाएं चलती हैं तो उनमें जो रक्त का संचार होता है तो उसकी उन रक्त का संचार यदि कहीं भी रुक गया, प्रॉपरली वो रक्त का संचार नहीं हुआ तो वहीं पर कुछ ना कुछ विसंगति आ जाती है। इसलिए अपने मस्तिष्क को सामान्य, सौम्य बनाने के लिए, धार्मिकता से परिपूर्ण, पॉजिटिव बनाने के लिए हमें ओंकार की ध्वनि और भगवान की भक्ति में एकाग्रता का स्वरूप धारण करना है। ये मैंने आपको भय संज्ञा के बारे में सैद्धांतिक और वैज्ञानिक पक्ष को लेकर के थोड़ा सा बताया है कि प्रारंभ से ही बच्चों के अंदर भी आपको भय नहीं भरना है, आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाना है। पहले कहते हैं कि जब माताएं बच्चों को दूध पिलाती थीं, भक्तामर पढ़ती रहती थीं, तत्वार सूत्र पढ़ती थीं, भगवान के स्तोत्र को पढ़ती थीं, तो उससे बच्चे के अंदर हमेशा पॉजिटिवनेस, अच्छी सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती थी। आज आप जैसे ही बच्चा जरा भी समझदार होता है उसके सामने मोबाइल लाते हैं। यानी रोते बच्चे को यदि चुप करना है तो उसे मोबाइल का सहारा देना पड़ता है और वो गेम देख करके और चुप हो जाता है।
तो बच्चे के अंदर असामान्यता आएगी। कभी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आप समस्या लेकर साधु के पास या डॉक्टर के पास जाते हैं। इसलिए अपने को, अपनी पीढ़ी को सामान्य बनाने के लिए, भय से बचाने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए उन्हें प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति और गुरुओं के सत्संग का आचरण, उनका जरूर सत्संग करा करके और उन्हें भय से बचाना चाहिए। ये बड़ा अच्छा प्रकरण मुझे लगा कि संज्ञाएं यद्यपि 4 हैं, लेकिन अगर हम एक एक संज्ञा की वैज्ञानिकता को, उसकी विशेषताओं को और उसकी महानता को, कितना अर्थ ये छिपाए बैठी हैं और हम सब के पास ये संज्ञाएं हैं और कार्य प्रतिक्षण करती हैं, तो हम इन संज्ञाओं में ही जी करके अपनी संज्ञाओं को कैसे शुभ बना करके हमेशा पुण्योपार्जन करें। इसलिए इन संज्ञाओं के बारे में आपको एक एक के बारे में मैं एक एक दिन ही बताऊंगी और ज़रूरत पड़ेगी तो एक को दूसरे दिन भी मैं बताने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको इसके पढ़ने से यदि कुछ भी लाभ हो सका तो समझो गोमट सार जीवकांड पढ़ना आपका सार्थक हो गया। केवल पढ़ना और परीक्षा देना ही लक्ष्य नहीं है। हमने तो ये सोचा कि कितना आपने पुरुषार्थ किया, 15 लोगों के 100 में 100 नंबर आए, 3 लोगों के लकी ड्रा निकाले गए। तो हमारी पूज्य बड़ी माता जी ने कहा कि नहीं, सबको पुरस्कार दो, इतना ऊंचा विषय पढ़ा है। तो हमने सोचा है कि उन 12 के 12 लोगों को भी इस महीने का सम्यक ज्ञान की मासिक पत्रिका जो जम्बूद्वीप हसनापुर से निकलती है, आप पूरा अपना पोस्टल एड्रेस भेजिएगा, 12 के 12 लोग, और आपको इस माह की सम्यक ज्ञान पत्रिका भेजी जाएगी। आपको पढ़ने में बहुत अच्छी लगेगी और उसके बाद आप और भी पत्रिकाओं को मंगाना। ऐसे 95 नंबर भी जिनके हैं, यानी केवल एक क्वेश्चन उनका गलत हुआ, कोई बात नहीं, आगे आपको पुरुषार्थ करना है। उन 95 नंबर वालों के लिए भी मेरी प्रेरणा है, आप व्हाट्सएप नंबर पर अपने फुल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस भेजिए। आपको भी इस माह का सम्यक ज्ञान मासिक पत्रिका जो जनवरी 2024 की है वो आपके पते पर भेजी जाएगी। आप स्वयं पढ़ेंगे, आपके घर के सभी लोग। बड़ी प्रेरणास्पद पत्रिका है, 50 साल से लगातार आप सबके लिए स्वाध्याय के लिए वो जम्बूद्वीप हसनापुर से निकलती है। तो 95 नंबर पाने वाले भी और 100 नंबर पाने वाले भी जिनका नाम लकी ड्रा में नहीं आया है, सब लोग अपना पोस्टल एड्रेस भेजें और सबको ये निःशुल्क पत्रिका भेजी जाएगी। यही आपका पुरस्कार है। तो ये आपका गोमट सार जीवकांड का स्वाध्याय हुआ है। अब आप आएंगे संस्कृत व्याकरण में। समय यद्यपि कम बचा है, फिर भी आइए आप इसमें सूत्र नंबर 40 में चलते हैं हम। आज है उप प्लस एल की यति। ये हो गया है क्या? उप प्लस एल की यति। तो अब इसको अलग अलग किया तो उप का हलंत और इसमें से आ निकाल दिया, फिर एल की यति, यानी एक एक शब्द का हमने विग्रह कर दिया, विच्छेद कर दिया। तो उप के आ को ए हो गया, जरा चौक देना। उप के आ को ए हो गया, तो आ का समझो लोप हो गया और इसको अय हो गया, और इधर दूसरे वाले ए का लोप हो जाता है, तो उप अय लकी यति। तो इसकी संधि हो गई किससे? व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, तो उपैल की यति, यानी आ के साथ अय ए की संधि हुई तो ए को अय हो गया, ए के आने पर आ को अय हो गया और ए का लोप हो गया, तो उपैल की यति बन गया। अब हम आते हैं आ के साथ ओ की संधि जिससे कि अ हो जाता है, तो प्रोषधीयति है, तो प्र प्लस औषधीयति, प्र का आ निकल गया, औषधीयति है। अब इसको आ को अ हो गया, आ को अ हो गया और इस ओ का लोप हो गया, तो प्रा में औषधीयति अ जुड़ गया, तो व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, यानी ये व्यंजन है और इसने इसको ग्रहण कर लिया, तो प्रा को प्र हो गया और सधीयति, तो प्रौषधीयति बन गया। ये संधि हो गई। अब इसके बाद में आता है अद्य प्लस ओम। अद्य प्लस ओम,
ये है अद्य प्लस ओम। अद्य का आ निकाल दिया, द्या हलंत हो गया, ओम है। तो इस ये भी व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, ये सूत्र लगता। तो अब ये 41वां सूत्र लगा है, ओमी च ओमी च ओमी च। ओमी च। अर्थात ओम शब्द के आने पर नित्य ही अवर्ण का लोप हो जाता है। तो इस अवर्ण का लोप हो गया। अवर्ण से मतलब आ और आ, तो यहाँ आ है, इसका लोप हो गया। ये हलंत है और इसमें ये जुड़ गया, माने संधि हो गई। इसको हटा दिया हमने, लोप हो गया मतलब हट गया। और अद्य प्लस ओम, अद्योम बन गया, है ना। ये संधि है, मतलब व्यंजन के साथ स्वर मिलाना। इसके स्वर को निकाला, इस स्वर को इसके आने पर ओम, ये लोप हो गया और ये जुड़ गया, तो अद्योम बन गया। ऐसे ही सा प्लस ओम है, तो इसमें से बड़ा आ निकलता है, सा प्लस बड़ा आ। बड़ा आ को इसका लोप हो गया और इस ओम में इसकी संधि हो गई, यानी कि इसका लोप कर दिया। तो अब बचा स प्लस ओम, तो ये हलंत है, तो स प्लस ओम। व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, ये व्यंजन है और ये स्वर है। तो स्वर रहित व्यंजन में अगला स्वर मिल गया, तो ये है सोम बन गया। सा प्लस ओम, सोम बन गया। अब आगे आता है बिंब प्लस ओष्ठा और स्थूल प्लस ओतुः। इसको पकड़ो। इसकी संधि करनी है, बिंब प्लस ओष्ठा, स्थूल प्लस ओतुः। तो औष्ठत्वो समासेवा, औष्ठत्वौ समासेवा, औष्ठत्वो समासेवा। औष्ठत्वौ समासेवा। तो कह रहे हैं समास के विषय में पीछे भी आया था रीतेच तृतीया समासे, यानी समास का प्रकरण में थोड़े नियम बदल जाते हैं। तो समास का जब प्रकरण आएगा तब हम आपको विशेष बताएंगे। यहाँ कहा कि समास के विषय में ओष्ठ और ओतु, इन शब्द के आने पर विकल्प से अवर्ण का लोप होता है। विकल्प से मतलब है एक बार लोप होगा और एक बार लोप नहीं भी होगा। तो जब लोप हुआ, बिंब के समान है ओष्ठ जिनका, लाल ओंठ वाले, तो बिंब अ प्लस ओष्ठा, इसको पहले हमने विग्रह कर लिया, विच्छेद कर लिया। उसके बाद आ का लोप होकर बिंबोष्ठा बन गया, ओ उसमें लग गया, एक बार बिंबोष्ठा बन गया। और एक बार ओ को, ओ का लोप होकर के अ हो गया, तो बिंबौष्ठा बन गया। एक बार ओ हुआ, एक बार अ हुआ। ये विकल्प पे जहाँ वह शब्द आता है तो मानो विकल्प से, यानी दो बार दो तरह के रूप बनते हैं। ऐसे ही स्थूल प्लस ओतुः, तो स्थूल आ प्लस ओतुः, तो एक बार स्थूल ओतुः बना, एक भी स्थूल ओतुः बना। तो ऐसे करके विकल्प में तो कहा कि समासेवा क्यों कहा, समास का प्रकरण जब नहीं है तो अवर्ण का लोप नहीं होगा। तब फिर जब अवर्ण का लोप नहीं होगा तो जैसे ओष्ठम, तब बिंबोष्ठम ही रहेगा। तो उसका उदाहरण दिया, जैसे हे पुत्र ओष्ठम पश्य, हे पुत्र ओष्ठम पश्य, तो इसमें क्या है, समास होने वाला है। तो पुत्रौष्ठम हो गया, पुत्रौष्ठम केवल बनेगा तो संस्कृत में हो गया कि पुत्रौष्ठम मतलब हे पुत्र ओष्ठ को देखो, होंठ को देखो, तो इसमें ओ को औ हो जाता। ये है समास, यानी कि समास की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। जैसे हे पुत्र है तो उसको हे पुत्र ना कह करके उसका समास पद बना दिया, बिंबौष्ठम बन गया, तो पुत्रौष्ठम बन गया। इस प्रकार से ये आपको संधि का प्रकरण समझाया जा रहा है। अब अक्ष प्लस ओहिनी है। कोई एक शंका आई थी कि स्वरो वर्ण वर्जो नामी है, नामी में बड़ा ई है कि छोटा ई, तो छोटी ई है। स्वरो वर्ण वर्जो नामी, नामी नामी संज्ञा होती है, अवर्ण को छोड़कर बाकी के स्वरों को नामी संज्ञा होती है। ऐसे आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। और ध्यान रखना कि 31 जनवरी को इस व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण की परीक्षा आपकी होगी। उससे पहले मैं एक दिन आप लोगों से